वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। पहली खबर, पीएम मोदी से पूरे परिवार के साथ मिले सांसद विद्युत मोरन महतो। मां ने गरीबों की सेवा करते रहने का दिया आशीर्वाद। जमशेदपुर सांसद विद्युत मोरन महतो ने अपने परिवार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान सांसद विद्युत मोरन महतो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फूलों का गुलदस्ता देकर अभिवादन किया और शुभकामनाएं दी। इसके बाद उनकी मां सुशीला देवी ने पीएम को एक शॉल भेंट की, जिस पर पीएम मोदी ने उन्हें सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देने के लिए कहा ताकि वे अच्छे से काम करते रहें। पीएम से मुलाकात के दौरान सांसद विद्युत मोरन महतो की मां ने उन्हें सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हुए कहा कि वे इसी तरह गरीबों के लिए हमेशा काम करते रहें। इसके बाद पीएम मोदी ने विद्युत मोरन महतो की पत्नी उषा महतो, बेटे कुणाल महतो, बेटी शालिनी महतो और भांजी अंकिता महतो से कुशलक्षेम पूछा। वहीं ज्ञापन के जरिए सांसद ने अपने लोकसभा क्षेत्र के प्रमुख विषयों की ओर उनका ध्यान आकृष्ट किया और चर्चा की। इधर आज पीएम मोदी का परीक्षा पे चर्चा। झारखंड के शुभम मांझी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करेंगे सीधा संवाद, पूछेंगे ये सवाल। 1 अप्रैल को दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में आयोजित होने वाले परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के लिए झारखंड के जामताड़ा केंद्रीय विद्यालय के शुभम वांझी का चयन किया गया है। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधा संवाद करेंगे। शुभम मांझी केंद्रीय विद्यालय जामताड़ा में 10वीं बी कक्षा के छात्र हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वे परीक्षा को लेकर होने वाले तनाव के बारे में सवाल पूछेंगे। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वे अपने अभिभावक के साथ दिल्ली के लिए निकल चुके हैं। अगली खबर, संसद में सोनिया ने मनरेगा बजट कटौती का मुद्दा उठाया। सरकार ने आरोपों का खंडन किया। कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने लोकसभा में कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के बजट में कटौती की गई है, जिसके कारण मजदूरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में सरकार को पर्याप्त आवंटन सुनिश्चित करना चाहिए। गुरुवार को सोनिया गांधी ने सदन में शून्यकाल के दौरान यह विषय उठाया। उन्होंने कहा कि मनरेगा का कुछ साल पहले कुछ लोगों ने मजाक बनाया था। हालांकि उसी मनरेगा ने कोविड और लॉकडाउन के दौरान प्रभावित परिवारों की सहायता की, फिर भी मनरेगा के लिए आवंटित बजट में कटौती की जा रही है। कांग्रेस अध्यक्षा ने कहा कि मैं केंद्र सरकार से आग्रह करती हूं कि मनरेगा के लिए उचित आवंटन हो, काम के 15 दिनों के भीतर कामगारों को मजदूरों का भुगतान हो और भुगतान में देरी पर मुआवजे भी दिया जाए। अगली खबर, केंद्र से राज्य को मिले 12,000 करोड़। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से झारखंड को पिछले 2 वित्तीय वर्ष में 12,000 करोड़ उपलब्ध कराए गए हैं। सांसद संजय सेठ के सवाल पर केंद्र ने बताया कि झारखंड में ग्रामीण विकास विभाग के अधीन कई योजनाएं चल रही है। इन योजनाओं के लिए तकरीबन 12,000 करोड़ की सहायता राशि राज्य को दी जा चुकी है। जिन योजनाओं पर झारखंड में काम हो रहा है उसमें प्रमुख रूप से ग्रामीण विकास क्षेत्र से जुड़ी महत्वपूर्ण योजनाएं शामिल हैं। इसके लिए निर्गत की गई राशि का आंकड़ा भी केंद्र ने उपलब्ध कराया है। अगली खबर, झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री उमाकांत रजक एवं रामचंद्र सहित ने राज्यपाल रमेश बैस से राजभवन में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने झारखंड विधानसभा से पारित सरकारी पदों पर आरक्षण पर प्रोन्नत सरकारी सेवकों की परिणामी वरीयता का विस्तार विधेयक 2022 के अनुमोदन हेतु आग्रह किया। अगली खबर, झारखंड पुलिस को सरकार ने दी सौगात, मिलेगा 1 महीने का अतिरिक्त वेतन। झारखंड पुलिस के लिए खुशखबरी है। सरकार ने पुलिसकर्मियों को 1 महीने का अतिरिक्त वेतन देने का ऐलान कर दिया है। इस संबंध में गुरुवार को डीजीपी ने आदेश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि झारखंड पुलिस के चतुर्थ वर्गीय कर्मियों के साथ साथ आरक्षी, हवलदार, सहायक अवर निरीक्षक तथा निरीक्षक को 1 महीने का वेतन बेसिक डीए के बराबर मिलेगा। इस सुविधा का उपभोग करने वाले कर्मियों और अधिकारियों को पहले से देय क्षतिपूर्ति अवकाश की सुविधा मान्य नहीं होगी। अगली खबर, छठी जेपीएससी मामला। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार से पूछा, संशोधित रिजल्ट के बाद बाहर हुए अधिकारियों को नौकरी पर रखा जा सकता है या नहीं। छठी जेपीएससी मामले में हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने झारखंड सरकार से यह पूछा है कि सरकार यह बताए कि रिवाइज रिजल्ट में जो 62 अधिकारी नौकरी से वंचित हो रहे हैं उन्हें समायोजित किया जा सकता है या नहीं। इस पर सरकार का क्या स्टैंड है।
अदालत ने 27 अप्रैल से पूर्व राज्य सरकार को जवाब पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 27 अप्रैल को होगी। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अजय रस्तोगी और अभय ओका की बेंच में छठी जेपीएससी मामले पर सुनवाई की गई। अगली खबर, चारा घोटाला मामले में विशेष अदालत का बड़ा फैसला। अदालत ने जारी किया गिरफ्तारी वारंट। चारा घोटाले के आरोपितों की संख्या में सबसे बड़े और अंतिम मामले में 4 आरोपितों को अदालत ने फरार घोषित करते हुए गिरफ्तारी की वारंट जारी किया है। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश विशाल श्रीवास्तव की अदालत ने सभी आरोपितों को 31 मार्च तक बयान दर्ज करा लेने का निर्देश दिया था। इसमें से 127 आरोपितों ने ही अपना बयान दर्ज कराया। अंतिम दिन गुरुवार को रीमा बनाइक, हरीश कुमार खन्ना, श्याम नंदन सिंह और सूरज गांधी उर्फ सुनील गांधी का बयान दर्ज किया गया, जबकि 4 आरोपित डॉक्टर के शरण, फूल सिंह, प्रदीप कुमार चौधरी एवं सुशील कुमार ने कोर्ट के आदेश को नजरअंदाज कर दिया। अदालत ने इसे गंभीरता से लेते हुए चारों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। अगली खबर, झारखंड शिक्षा विभाग का कारनामा। 2019-20 के प्रश्न पत्र और OMR सीट पर छात्रों से अब लिया गया परीक्षा। झारखंड में शिक्षा विभाग का एक नया कारनामा सामने आया है। 2019-20 के ही प्रश्न पत्र और OMR सीट पर छात्रों से परीक्षा ली गई। उसी के तर्ज पर गुरुवार को पूरे राज्य के विद्यार्थी परीक्षा दिया। OMR सीट पर पिछले सत्र के विद्यार्थियों के नाम अंकित हैं। हैरत की बात यह है कि OMR सीट पर जिन विद्यार्थियों के नाम अंकित हैं वे कोरोना काल में बगैर परीक्षा दिए उत्तीर्ण होकर 2022 में अगली कक्षा में पढ़ाई कर रहे हैं। सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 से लेकर 7वीं तक की परीक्षा चल रही थी, जिसमें पहली और दूसरी कक्षा के छात्रों की मौखिक परीक्षा और तीसरी से लेकर 7वीं तक के लिए लिखित परीक्षा ली गई थी। अगली खबर, मंत्री आलमगीर आलम ने कहा झारखंड के मनरेगा मजदूरों के साथ केंद्र सरकार कर रही सौतेला व्यवहार। खबर के मुताबिक ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम गुरुवार को पाकुड़ पहुंचे और पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में ग्रामीण क्षेत्र में चल रही योजनाओं की समीक्षा करने के साथ साथ आवश्यक दिशा निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया। बैठक के बाद मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने मनरेगा का बजट घटा दिया है। उन्होंने कहा कि मनरेगा कर्मियों के लिए मानदेय बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन केंद्र सरकार ने मानदेय भी नहीं बढ़ाया है। आलमगीर आलम ने कहा कि मनरेगा मजदूरों को सिर्फ 210 रुपये प्रतिदिन मजदूरी का प्रावधान किया गया है। इसके लिए उनके लिए 260 से 270 रुपये मजदूरी की मांग की थी। उन्होंने कहा कि सबसे कम राशि झारखंड को दी गई है, जो दुखद है। वहीं उन्होंने कहा कि साहेबगंज मुख्यालय में सड़क जाम की समस्या अब दूर होगी। इसको लेकर बाईपास ओवरब्रिज बनाने की स्वीकृति कैबिनेट से मिल गई है और शीघ्र ही 95 करोड़ 46,72,000 की राशि से काम शुरू किया जाएगा। अगली खबर, गिर सकती है हेमंत सरकार। भाभी सीता सोरेन की बीजेपी से डील पक्की, रच रही सरकार गिराने की साजिश। झारखंड में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा के आधा दर्जन विधायकों ने केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन और कार्यकारी अध्यक्ष मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर शिकायत की है कि पार्टी की विधायक सीता सोरेन सरकार को अस्थिर करने की साजिश में जुटी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का निष्कासित कोषाध्यक्ष रवि केजरीवाल और उसका करीबी अशोक अग्रवाल सरकार को अस्थिर करने की योजना का मास्टरमाइंड है। केजरीवाल और अग्रवाल मिलकर बारी बारी से जामा से झामुमो की विधायक सीता सोरेन के आवास पर पार्टी के विधायकों को फोन कर मिलने के लिए बुलाता है। विधायकों की ताजा शिकायतों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का शीर्ष नेतृत्व सतर्क हो गया है। मोर्चा के एक वरिष्ठ नेता के मुताबिक लिखित शिकायत के अलावा लगभग आधा दर्जन विधायकों ने इस साजिश की जानकारी मौखिक तौर पर शीर्ष नेतृत्व को भी दी है। अगली खबर, झारखंड की बेटियां जूनियर हॉकी सेमीफाइनल में। 12वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय जूनियर प्रतियोगिता में जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए झारखंड की टीम लगातार 10वें साल सेमीफाइनल तक पहुंच गई है। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में चल रही इस प्रतियोगिता में गुरुवार को झारखंड ने उत्तर प्रदेश पर 4-0 की एकतरफा जीत दर्ज कर टूर्नामेंट में अब तक अविजित रहते हुए अंतिम 4 में प्रवेश कर लिया। 2 अप्रैल को झारखंड की टीम सेमीफाइनल में महाराष्ट्र से भिड़ेगी। वहीं पाकुड़ में बम बांधने के दौरान व्यक्ति के हाथ में हुआ विस्फोट। पाकुड़ जिला के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के लखनपुर गांव में एक व्यक्ति अपने घर में बम बना रहा था। इसी दौरान हाथ में ही बम फट गया। घटना के बाद जख्मी हालात में आरोपी मौके से फरार हो गया। बम विस्फोट की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी अमर कुमार मिंज दल बल लखनपुर गांव पहुंचे और मामले की तहकीकात में जुट गए हैं।
इस मामले में प्राप्त जानकारी के मुताबिक सुक्कू शेख नामक व्यक्ति अपने घर में देसी बम सुतली बम बना रहा था। इसी दौरान सुतली बांधने के दौरान बम ब्लास्ट हो गया। अगली खबर, धनबाद में पोषण सखियों ने विधायक आवास का किया घेराव, मानदेय बढ़ाने के बदले कर दिया गया सेवा मुक्त। खबर के मुताबिक झारखंड के आंगनबाड़ी केंद्रों पर 10,000 से अधिक पोषण सखियां कार्यरत हैं, जिन्हें तत्काल प्रभाव से चयन मुक्त कर दिया गया है। सरकार के इस फैसले से पोषण सखियों में काफी नाराजगी है। गुरुवार को धनबाद में कार्यरत पोषण सखियों ने झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह के आवास का घेराव करने के साथ साथ विरोध प्रदर्शन भी किया। प्रदर्शनकारी पोषण सखी अनिता देवी ने कहा कि पिछले 1 साल से मानदेय नहीं दिया जा रहा है। मानदेय भुगतान करने और मानदेय बढ़ाने के साथ साथ अस्थायी नियुक्ति की मांग को लेकर महीना दिन धरना प्रदर्शन किया। शिक्षा मंत्री धरना स्थल पहुंचे और पोषण सखियों की मांग पूरा करने का आश्वासन दिया। इसके बाद धरना समाप्त कर घर लौट रहे थे, तभी राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर एक झटके में सेवा मुक्त कर दिया। उन्होंने कहा कि साल 2016 से 2020 तक पोषण सखियों की बहाली की गई थी। अगली खबर, री एडमिशन फीस के विरोध में अभिभावकों ने किया हंगामा, जिला शिक्षा पदाधिकारी ने कराया मामले को शांत। खबर धनबाद से है, जहां कोयला नगर स्थित निजी स्कूल में प्रबंधन द्वारा बच्चों को रिजल्ट नहीं देने से अभिभावक भड़क उठे। अभिभावक स्कूल प्रबंधन द्वारा जबरन री एडमिशन फीस लिए जाने से नाराज थे और उन्होंने स्कूल के बाहर हंगामा कर आक्रोश जाहिर किया। मामले को लेकर अभिभावकों ने जिला शिक्षा पदाधिकारी से मिलकर स्कूल प्रबंधन पर कार्रवाई करने की मांग की। मौके पर जिला शिक्षा पदाधिकारी ने स्कूल के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन देते हुए अभिभावकों को शांत कराया। अगली खबर, कोडरमा में तालाब में डूबे 3 बच्चे, नहाने के दौरान हुआ हादसा। कोडरमा जिला में गुरुवार को डमचास थाना क्षेत्र के सिमरिया स्थित मना आहरा तालाब में डूबने से 3 बच्चे की मौत हो गई। हादसे की खबर पर मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्चों के शव को निकाला और पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। 3 बच्चों की असामयिक मौत से पूरे गांव में मातम पसर गया है। मृतकों की पहचान पुष्कर कुमार यादव, नीतीश कुमार और खुशी कुमारी के रूप में की गई है। जानकारी के अनुसार नीतीश कुमार गदंडी से अपने मामा के घर सिमरिया आया हुआ था। अगली खबर, बोकारो और हजारीबाग के टोल प्लाजा के लिए NHAI ने तय किया यूजर फी। हजारीबाग और बोकारो के टोल प्लाजा को पार करने के दौरान NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्रावधानों के मुताबिक यूजर चार्ज देना अनिवार्य होगा। NHAI ने हजारीबाग के रसोई धमना गांव स्थित टोल प्लाजा NH2 बाराचट्टी से गोरहर सेक्शन और बोकारो जिले के टाण बालीडी स्थित प्लाजा NH23 चास रामगढ़ सेक्शन के लिए अलग अलग दर निर्धारित की है। इस संबंध में NHAI की ओर से सूचना जारी किया गया है। बोकारो के टोल प्लाजा के लिए अलग अलग गाड़ियों के हिसाब से 35 रुपये से लेकर 240 रुपये तक निर्धारित किए गए हैं। इसी तरह हजारीबाग के लिए 115 रुपये से लेकर 755 रुपये तक निर्धारित किया गया है। अलग अलग गाड़ियों के लिए यूजर चार्ज सिंगल जर्नी, एक ही दिन में रिटर्न जर्नी के आधार पर अलग अलग तय किए गए हैं। अगली खबर, 6 से 14 अप्रैल तक सेवा अभियान चलाएगी बीजेपी। बीजेपी 6 अप्रैल को अपना 43वां स्थापना दिवस मनाएगी। बीजेपी 6 अप्रैल को पार्टी स्थापना दिवस के मौके पर सेवा अभियान शुरू करेगी। यह अभियान 14 अप्रैल अंबेडकर जयंती तक चलेगा। प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि पार्टी अपने अंत्योदय और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के संकल्पों को जन भागीदारी के साथ पूरा कर रही है। आज भाजपा केवल विश्व की सबसे बड़ी पार्टी ही नहीं बल्कि सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापी और सर्व समावेशी पार्टी है। दीपक प्रकाश ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि स्थापना दिवस पर 6 अप्रैल को पार्टी कार्यकर्ता शोभा यात्रा निकालेंगे, प्रभात फेरी भी निकाली जाएगी और कार्यकर्ता अपने घरों पर पार्टी का झंडा लगाएंगे। उन्होंने कहा कि मंडल, जिला और प्रदेश स्तर पर कार्यक्रम आयोजित कर सभी पार्टी पदाधिकारी, मोर्चा प्रकोष्ठों के पदाधिकारी, सांसद और विधायक सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी सुनेंगे। साथ ही 14 अप्रैल तक पार्टी के सभी 543 मंडलों में कार्यकर्ता सेवा कार्यों का व्यापक अभियान चलेगा। अगली खबर, हजारीबाग जुलूस की शर्तों के खिलाफ PIL दायर करने की तैयारी में रामनवमी महासमिति। हजारीबाग में रामनवमी और सरहुल के जुलूस को निकालने को लेकर सरकार ने जो शर्तें रखी हैं उसका विरोध हो रहा है। हजारीबाग के राम भक्त इसका विरोध कर रहे हैं। आदेश में डीजे और रिकॉर्डेड साउंड नहीं बजाने का कहा गया है। अब इस आदेश के खिलाफ राम भक्त गोलबंद हो रहे हैं। गुरुवार को इसी आदेश के खिलाफ हजारीबाग रामनवमी महासमिति के अध्यक्ष पवन गुप्ता एवं इंजीनियर अमन कुमार ने झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता राजीव कुमार से मुलाकात की।
उन्होंने रामनवमी में डीजे और रिकॉर्डेड भजन एवं शोभा यात्रा के समय सीमा पर लगे प्रतिबंध पर PIL फाइल करने का आग्रह किया। अभी 2 दिन पहले ही आदेश आया था कि जुलूस कुछ शर्तों के साथ ही निकाली जा सकती है। इधर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद दीपक प्रकाश ने हेमंत सरकार पर प्रहार किया। प्रकाश राज्य सरकार द्वारा सरहुल और रामनवमी की शोभा यात्रा में संख्या और डीजे बजाने को लेकर लगाए गए प्रतिबंधों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि सरहुल एवं रामनवमी झारखंड की जनभावनाओं से जुड़ा पर्व है। यह उल्लास और उत्साह के साथ जन भागीदारी से मनाया जाने वाला पर्व है। कोरोना के कारण विगत 2 वर्षों से जनता इन पर्वों को बड़े पैमाने पर मनाने से वंचित रही है। इस वर्ष कोरोना संक्रमण थम जाने के कारण जनता में अपूर्व उत्साह और उमंग है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि ऐसे में सरकार द्वारा बाजा बजाने से रोकने और भीड़ की संख्या को भी 100 तक सीमित किए जाने का निर्णय अव्यावहारिक और जन विरोधी बताया। अगली खबर, पेट्रोलियम की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का अनोखा प्रदर्शन, वाहन और सिलेंडर पर चढ़ाया फूल माला। महंगाई के खिलाफ गिरिडीह में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया। गैस सिलेंडर और पेट्रोलियम की कीमतों में वृद्धि के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में सिलेंडर और दोपहिया वाहन पर फूल माला चढ़ाया। वहीं भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए महंगाई के खिलाफ नारे लगाए। साथ ही सिलेंडर और पेट्रोल की कीमतों में कमी लाने की मांग की गई। अगली खबर, हेमंत सोरेन पूरे परिवार के साथ दिल्ली रवाना। सीएम हेमंत सोरेन अपने पूरे परिवार के साथ निजी दौरे पर दिल्ली रवाना हो गए हैं। हेमंत अपने पिता शिबू सोरेन, मां रूपी सोरेन, पत्नी कल्पना सोरेन और दोनों बच्चों के साथ एक चार्टर प्लेन से दिल्ली गए हैं। परिवार के बाकी सदस्य भी यात्री विमान से दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। हालांकि अब तक साफ नहीं हो पाया है कि हेमंत सोरेन दिल्ली किस वजह से गए हैं। अगली खबर, फर्जी दस्तावेज से नौकरी कर रहे ब्लड बैंक के टेक्नीशियन पर केस दर्ज। खबर गिरिडीह से है, जहां ब्लड बैंक में कई सालों से फर्जी दस्तावेज पर टेक्नीशियन की नौकरी कर रहे रघुनंदन प्रसाद के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। आरोपी टेक्नीशियन पर सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर उपेंद्र प्रसाद ने धोखाधड़ी का आरोप लगाकर नगर थाना में केस दर्ज कराया है। अस्पताल उपाधीक्षक के आवेदन के आधार पर नगर थाना पुलिस ने थाना कांड संख्या 1822 के तहत 467, 468, 471 और धोखाधड़ी के सेक्शन 420 IPC में केस दर्ज कर जांच में जुट गई है। अगली खबर, बूढ़ा पहाड़ पर माओवादियों की हुई बैठक, दस्तक छोड़कर भागा मृत्युंजय भूंया लौटा वापस। खबर पलामू से है, जहां झारखंड छत्तीसगढ़ सीमा पर स्थित बूढ़ा पहाड़ पर गुरुवार को माओवादियों की बैठक हुई। इस बैठक में माओवादियों का दस्ता छोड़कर भागा मृत्युंजय भूंया भी वापस लौटा है। इसके साथ ही 1.5 दर्जन नए कैडर भी शामिल हुए। वहीं माओवादियों की बैठक को लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। वरीय सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि बूढ़ा पहाड़ के इलाके में निगरानी बढ़ा दी गई है। अगली खबर देवघर से है, जहां बैग काट कर 1 लाख रुपए लेकर फरार हुआ अपराधी। खबर के मुताबिक देवघर के यूको बैंक परिसर में ही एक अपराधी ने बैग काटकर 1 लाख रुपए उड़ा लिया। इस संबंध में पीड़ित अमित कुमार ने बताया कि बैंक से रुपए निकासी कर रखा था बैग में और इसी दौरान 4 से 5 की संख्या में अपराधी पहुंचे। 2 को हिरासत में लेते हुए मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। वहीं जमशेदपुर लौ नगरी की रहने वाली पटना के NIT में पढ़ाई करने वाली अदिति ने शानदार उपलब्धि हासिल की। NIT में वह फाइनल ईयर की छात्रा है, जिसे फेसबुक ने 1.6 करोड़ रुपए का पैकेज दिया है। वहीं दुमका में निजी विद्यालय के प्रिंसिपल से 50,000 रुपए रंगदारी मांगने के आरोप में एक नाबालिग सहित 3 आरोपी को गिरफ्तार किया गया। दुमका जिला के मुफस्सिल थाना क्षेत्र का यह मामला है। एक आरोपी नाबालिग प्रेस वार्ता कर थाना प्रभारी ने इसकी जानकारी दी है। अगली खबर बोकारो से है, जहां देर शाम पूर्वी टुंडी में आदिवासी बहन ममता सोरेन के साथ हुए दुष्कर्म व हत्या के विरोध में तिलका मांझी चौक, जैना मोड़, बोकारो के साथियों द्वारा कैंडल मार्च निकाला गया। साथ ही अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की गई। अगली खबर चतरा से है, जहां झाड़फूक के नाम पर नाबालिग को शारीरिक यातना देने वाला मौलाना गिरफ्तार, पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज। खबर चतरा के लावालंग थाना क्षेत्र का है, जहां झाड़फूक के नाम पर एक नाबालिग युवती के साथ शारीरिक यातनाएं देने का मामला प्रकाश में आया है। इस बाबत पुलिस ने आरोपी मौलाना को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गिरफ्तार मौलाना मोहम्मद वाहिद उर्फ अब्दुल वाहिद लावालंग थाना क्षेत्र का रहने वाला है। पुलिस ने मौलाना पर पॉस्को एक्ट सहित IPC की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। अशोक प्रियदर्शी DSP ने बताया कि मौलाना ने युवती को झाड़फूक के नाम पर शारीरिक यातनाएं दी, जिससे उनकी मानसिक स्थिति खराब हो गई है।
स्थिति को गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सिमरिया एसडीपीओ के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और कार्रवाई की गई। अगली खबर, गुमला के जंगल में लगी आग, नक्सलियों ने बदला ठिकाना तो पेड़ पौधे और जीव जंतु भी चपेट में आए। गुमला जिला के घाघरा प्रखंड में से 30 किलोमीटर दूर दीरगांव, हेदमी, केदली, सरैडी, तुसगांव और सलामी गांव से सटे जंगल में आग लग गई है। आग की लपेटें धीरे धीरे जंगल में फैल रही है। जंगल में आग लगने के बाद जहां नक्सलियों ने अपना ठिकाना बदल लिया है, वहीं नए पेड़ पौधे समेत जीव जंतु भी इसकी चपेट में आने लगे हैं। हालांकि गांव के लोग अपने स्तर से आग को बुझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन घने जंगल में आग की लपटें अधिक होने से आग बुझाने में परेशानी हो रही है।